तो भाई अगर आप लोग स्मॉल बिजनेस ऑनर हैं तो ये वाली टिप तो आपने ज़रूर सुननी है, लाजमी सुननी है, सुने बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके पास कस्टमर आया, उन्होंने आपको रेफरेंस पिक्चर शेयर की कि मुझे ये बना दे, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सर्चिंग स्टार्ट कर देनी है कि कस्टमर ये पिक लाए कहाँ से है, आखिर किसकी वेबसाइट से उठाया या फिर किसकी ID से उठाया है, ये केक बनाया किसने था, मतलब केक है फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी है, जो भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, कस्टमर वो पिक्चर आखिर लाया कहाँ से, किसकी ID से लाया, आपने उसको अच्छे खासा सर्च करना है। सर्चिंग करने के बाद आपको अगर वो बंदा मिल जाता है इतनी बड़ी दुनिया में, तो आपने उससे इजाज़त लेनी है कि क्या हम ये बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर चाहते हैं कि हम उनको ऐसी चीज़ बना कर दें। तो अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो ठीक है, और बनाने के बाद उनको क्रेडिट लाजमी देना है, क्योंकि मेहनत तो हमारी थी, सारे एफर्ट्स हमारे हुए, उनसे हमने कुछ पूछ के नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने क्यों चीज़ वो पहले बनाई थी, हमारे कस्टमर ने फरमाइश की, इसलिए आप क्रेडिट तो उनको जाएगा ही जाएगा। अब आप सबने सोचना है क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये किस किस्म की बातें कर रही है। तो यार मेरा दिमाग वाकई बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि एक बंदी ने मेरा सही सर खपा दिया है इस बात को कहकर कि आपने मेरे रिलेटेड केक बनाया, मेरी कॉपी की और आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। मैंने बोला यार ये कौन सी बंदी आ गई, मैंने कब किसकी कॉपी की है यार। अच्छा तो मैं बात कर रही हूँ असल में इस केक की, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैंने जब ये इस केक की पोस्ट लगाई तो एक बंदी ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, तब तक मुझे पता नहीं था कि उसने इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया है। जब उन्होंने मैसेज किया, मेरी असिस्टेंट ने उनका मैसेज मुझ तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। जब मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि ये बंदी ऐसा कह रही है, तो मैंने उनको खुद जवाब देना मुनासिब समझा और मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ का क्रेडिट चाहती है। वो कहते हैं कि ये इंस्टाग्राम केक मैंने सबसे पहले बनाया था पाकिस्तान में, और आपने जो है मेरी कॉपी की है, अब आप मुझे क्रेडिट दो। इस टाइप के केक उन्होंने भी एक दो बनाए हुए थे जिसकी पिक्चर इन्होंने मुझसे शेयर की, लेकिन मैंने तो वो रेफरेंस देख के बनाया ही नहीं, और अगर बनाया भी होता तो कौन सा मैंने इनकी ID खोल के सर्च की थी। मुझे तो मेरे कस्टमर ने जो सेंड किया था मैंने वैसा ही बनाया, कस्टमर ने जो पिक्चर सेंड की थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और जो मैंने बनाया वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कहाँ का क्रेडिट, कैसा क्रेडिट है, और ये ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने वाला क्या ही सीन है। वो बंदी कोई इतनी किस्म की ढीठ थी, इतनी बात करने के बाद भी वो बंदी फिर भी क्रेडिट ही मांग रही थी, और इवन कि उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में आके भी ये कहा कि आपने कॉपी की है किसी की चीज़ और क्रेडिट दें। यार आप लोगों का दिमाग तो सही है, हमारे पाकिस्तान मुल्क में ना लोगों का दिमाग और दिल दोनों ही बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा अपने दिल और दिमाग को बड़ा कीजिए। कोई बंदा किसी की क्रेडिट या किसी का रिस्क लेके नहीं जा सकता। और अगर तो एक बंदा, अगर मैं आपसे पूछती कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, तो फिर समझो आपका बनता क्रेडिट के चलो मैंने इस बंदी से पूछ के बनाया है, जबकि सारी मेहनत मेरी थी, सारा दिमाग मैंने लगाया, सारी मेहनत मैंने की, सर खपाया मैंने, कस्टमर से इतनी बातें वगैरह की, ऑर्डर लिया, तो आपका क्रेडिट कहाँ से बनता है मुझे ज़रा तो बताइए। इतना सब कुछ जब ये बंदी बोल रही तो मैंने जाके देखा कि इसकी ID ज़रा देखूँ, तो ID में चंद एक फॉलोवर्स थे और उनको बस इस बात का था कि उनकी वो वाली वीडियो वायरल गई हुई थी, तो उन्हें शायद यही लगा कि मैंने उनकी वीडियो से कॉपी की है। लेकिन अगर कॉपी की भी होती तो उनका ऐसा बोलना बनता नहीं था। इवन तो मेरी कमेंट सेक्शन में आके भी उन्होंने कहा कि आपने कॉपी की है और आप क्रेडिट दें, मतलब अजीब यार। अच्छा ज़रा बात करते हैं इस केक की, जो कि मुझे टिकटॉक से ऑर्डर आया था। मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ऑर्डर्स व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इनके पास व्हाट्सएप नहीं था। ये मुझसे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी, मेरी असिस्टेंट भी मुझे बता रही थी, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं था। इन्होंने किसी तरह अपनी फ्रेंड के ज़रिए व्हाट्सएप से ऑर्डर किया और इन्होंने फीडबैक मुझे टिकटॉक पे ही दिया। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। तो माजरत में हम हर किसी पे भरोसा करके ऑर्डर्स नहीं लिख सकते जब तक कि हमारे पास एडवांस पेमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेस ऑनर्स का यही सिस्टम है और इसी तरह सबका बिजनेस चल रहा होता है। और ये किटकैट केक था लास्ट वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको, जिसमें किटकैट सारे मेल्ट हुए थे, शॉप से ऐसे ही आई थी। तो मैंने कस्टमर को बता दिया था, फिर भी ताकि कस्टमर को कोई डाउट ना रहे। खाने से तो वैसे पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और ये देखें 1 पाउंड वनीला केक है और इसका वेट देखिए आप 750 ग्राम तक तो इसका वेट पहुंच चुका है। तो हम होम बेकर्स का केक हमेशा 1 पाउंड से ज़्यादा ही होता है, इसीलिए आप कभी भी होम बेकर का और एक बेकरी का केक कंपेयर नहीं कर सकते। बेकरी में आपको ऐसा कस्टमाइज़ केक कौन बना के देगा मुझे ज़रा बताएं। और हम होम बेकर्स जितनी ज़्यादा बातें करते हैं, जितनी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन करते हैं कस्टमर्स के साथ, उनको हर एक चीज़ समझाते हैं, तो हमारा लेना तो बनता ही बनता है। हर एक चीज़ उनके रिसर्च करके लाना, ढूंढ के लाना, तो फिर इतना तो बनता ही ना हमारा भी। तो इसका वेट देखें, इस केक का वेट भी देखें, 1 पाउंड केक का वेट 720 ग्राम, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा है। बेकरी के केक्स 450 ग्राम से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, बेकरी वाला आपको 450 ग्राम से ज़्यादा केक देगा ही नहीं। तो हम होम बेकर्स के केक में और बेकरी केक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा आके हमें कहते हैं इतने ज़्यादा हाई रेट्स, यार बेकरी में तो इतने का मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़
प्लीज़ आप लोग बेकरी से जाके लीजिए, प्लीज़ हमारे पास आके इस तरह के रिक्वेस्ट और इस तरह की बातें मत किया करें, दिल बहुत ज़्यादा दुखता है और गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ये भी 1 पाउंड केक है चॉकलेट फज में, देखें इसका भी वेट 650 ग्राम है। तो मैं जितने भी केक्स आपको दिखाऊंगी ना सबके ओवर वेट ही होंगे, कोई भी केक जो है अंडर वेट नहीं होगा। ये वाला केक भी किसी ने अपनी मदर के लिए बनवाया था, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, मेरे ट्रेंडिंग डिज़ाइन होते हैं ये देखें जी 2 पाउंड केक। दिखने में शायद कस्टमर को थोड़ा छोटा लगा, मुझे लगता है कस्टमर ने मुझसे पूछा था इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ये 2 पाउंड है, मैंने कहा हाँ। तो आपके सामने इसका वेट भी देखें 2 पाउंड से ज़्यादा है। अब ये मत कहिएगा कि बोर्ड का भी वेट आता है, ऑब्वियसली बोर्ड का वेट भी काउंट किया जाता है, बेकरीज में भी काउंट किया जाता है। अगर यकीन ना आए तो बेकरी का केक ला के कभी घर पे वेट करके देख लीजिएगा, बोर्ड का वेट काउंट होता है। ये 2 पाउंड केक था और ये भी 2 पाउंड केक, इसका मैंने वेट नहीं की क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि इसमें कपकेक्स भी है, उसका भी वेट है, इसलिए मैं इसका वेट नहीं करके दिखा रही। इसमें फॉर्मिंग बॉल्स लगे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। पर्पल में मैंने इसका काफ़ी दफ़ा बनाया, पिंक में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। कस्टमर मेरे अपने ही थे, मामू का ऑर्डर था, तो मामू ने कहा कि जैसा आपको अच्छा लगे, तो मैंने कहा बस ठीक है, मैंने ये वाला केक पिंक में बनाना था। बस आज के लिए इतना ही।